अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, नाइन्थ बायोलॉजी में आज यूनिट 9 का लास्ट टॉपिक हमारा कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर दो वर्ड है, कार्डियो एंड वैस्कुलर। कार्डियो मीन हार्ट और वैस्कुलर मीन ब्लड वेसल्स। इसका मतलब ये हुआ द डिजीजेज दैट इन्वॉल्व हार्ट और ब्लड वेसल्स नोन एज, क्या कहते हैं उसको, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। तो राइट में कहते हैं इसको हम द डिजीजेज दैट इन्वॉल्व heart and blood vessels heart and blood vessels collectively known as मजमूई तौर पर इनको हम क्या कहते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर कहते हैं हम इनको। अब सवाल ये पैदा होता है, ये कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर क्यों होता है? कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर क्यों होता है? इसकी क्या क्या काजेज हैं, इसकी क्या वजूहात हैं, किन बुनियादों पर, किन वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर का प्रॉब्लम जो है वो हो जाता है। तो नंबर 1 पे हम लिखते हैं, इसमें आप देखिए, इसमें हम लिखते हैं एडवांस एज। ठीक है, क्या चीज है भाई? एडवांस एज। आजकल की एडवांस एज क्या है? हम लोग मुरगन ग़िज़ाएं खाते हैं, सुस्ती और कायली का शिकार है, काम करने को आर समझते हैं, एक्सरसाइज ही नहीं करते, वर्किंग नहीं करते, हम कहते हैं बैठे रहें, बस दिमागी काम तो करते हैं लेकिन फिजिकल वर्क नहीं करते। ये हमारे पास क्या चल रही है जनाब? एडवांस एज चल रहा है। फिर हमारे पास एक और चीज है, इसको हम कहते हैं डायबिटीज मिलाइटस। बेटा ये शुगर की बीमारी कहलाती है। किसकी कहलाती है? शुगर की बीमारी कहलाती है। फिर इसमें लिखा है हाई ब्लड concentration with low density lipids। लो डेंसिटी लिपिड्स में आते हैं कौन सी चीज बेटे? कोलेस्ट्रोल। लो डेंसिटी लिपिड्स में क्या चीज आती है बेटा? हम कहते हैं कोलेस्ट्रोल आता है। क्या आता है बेटे? कोलेस्ट्रोल आता है, ये लिपिड्स में होता है। इसी तरह हमारे पास एक और चीज है, उसको भी लिपिड्स कहते हैं, इसको कहते हैं ट्राइग्लाइसराइड्स। ये भी क्या है बेटे? हमारे पास लिपिड्स ही कहलाते हैं। इसी तरह हमारे पास है जनाब टोबैको स्मोकिंग। अगर कोई पर्सन तंबाकू नोशी करता है तो भी वो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर का शिकार जो है हो सकता है। फिर है हमारे पास, इसको कहते हैं हाइपरटेंशन से मुराद हाई ब्लड प्रेशर को हम क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? इसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। इसी तरह हमारे पास है ओबेसिटी कहते हैं बेटे मोटापे को। मोटापा नॉर्मल है, इसको क्या कहते हैं बेटा? ओबेसिटी कहते हैं। फिर आखिर में से लिखा है, इसको कहते हैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल से मुराद है सुस्ती, काहली, जो काम ना करते हो उसको सेडेंट्री लाइफस्टाइल का नाम हम देते हैं बेटा। क्या कहते हैं? सेडेंट्री लाइफस्टाइल का नाम देते हैं। तो ये चंद हमने क्या लिखी है?
काजेज लिखी हैं, रीजंस लिखी हैं, जो किसकी वजूहात है, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर की वजूहात है। तो इनसे हम बच किस तरह से सकते हैं, हम कहते हैं प्रिवेंशन किस तरह से हम करेंगे, इनसे बचाव हम किस तरह से करेंगे, ये जरा हम डिस्कस कर लेते हैं। कि हम इनसे बचाव किस तरह से करेंगे। नंबर 1, आप क्या करेंगे बेटा, हेल्दी ईटिंग, सेहतमंद खाना खाएंगे, अपने ग़िज़ा में अच्छी चीजों का इस्तेमाल करेंगे, कंटेंट्स अच्छे होने चाहिए जिसके अंदर एनर्जी ज्यादा से ज्यादा क्या हो बेटा जी, एनर्जी हो। फिर हम कहते हैं आप अपने अंदर एक्सरसाइज की हैबिट डेवलप करें, एक्सरसाइज की हैबिट डेवलप करें। क्या करें बेटे, एक्सरसाइज की हैबिट डेवलप करें, वर्जिश क्या करें, रेगुलरली एक्सरसाइज, रेगुलरली बेटा जी, मुसलसल यानी बाकायदगी के साथ आप वर्जिश किया करें। ये मतलब नहीं है एक दिन तो एक्सरसाइज आपने कर ली, उसके बाद आपने क्या कर दिया जनाब, एक्सरसाइज छोड़ दी। तो आपने क्या करना है, अवॉइड स्मोकिंग से आपको क्या करना चाहिए भाई, बचना चाहिए। स्मोकिंग से आपको क्या करना चाहिए भाई, बचना चाहिए। तो ये आप जो है अपने अंदर चीजें ले आए। तो मैंने बहुत सारी चीजों को एक फिक्र में लिख दिया, हेल्दी ईटिंग से मुराद ये भी हो गया आप एडवांस एज से बच जाएं, लिपिड से इस्तेमाल से इज्तनाब करें, अगर इस्तेमाल करना भी है तो वो आप कम से कम इस्तेमाल करें ताकि आप इन बीमारियों से बच सकें। और जब आप लिपिड का इस्तेमाल नहीं करेंगे ऑटोमेटिकली ओबेसिटी से भी बच जाएंगे आप, और हाई ब्लड प्रेशर से भी आप बच जाएंगे। और सेडेंटरी लाइफस्टाइल आपका नहीं है मतलब आप एक्सरसाइज करते हैं तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल में भी नहीं रहेंगे, आप वर्किंग में आ जाएंगे, फिजिकल वर्क आपका जब आ जाएगा फिर आप जो है हेल्दी और तवाना भी रहेंगे और आप इन बीमारियों से भी बच सकेंगे। बेटा एक टर्म है, इसको कहते हैं हम एथेरोस्क्लेरोसिस। बेटा क्या लिखा है मैंने, इसको कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब है मीन नैरोइंग ऑफ आर्टरीज का तंग हो जाना, इसको बेटे हम क्या कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एथेरोस्क्लेरोसिस का नाम जो है वो देते हैं। अब ये एथेरोस्क्लेरोसिस जो है क्यों होती है, किस वजह से होती है, ये भी हम स्टडी करेंगे। हम कहते हैं इसकी काजेस क्या है, वजूहात क्या है। हम कहते हैं नैरोइंग ऑफ स्क्लेरोसिस by means of accumulation of जमा होना किसका, हम कहते हैं फैटी मटेरियल का जमा होना। वो आपके पास कोलेस्ट्रोल भी हो सकता है, कोलेस्टेरोल भी हो सकता है, आपके पास फाइब्रिन भी हो सकती है। इन आर्टरीज के अंदर फाइब्रिन का जमा होना, फैटी मटेरियल का जमा होना या कोलेस्ट्रोल का जमा होना, ये मेन वजह है किसकी भाई, एथेरोस्क्लेरोसिस की। किसकी बेटा, एथेरोस्क्लेरोसिस की। तो हम लिखते हैं इसके अंदर यहां पर कोलेस्ट्रोल is prime contributor of atherosclerosis। बेटे एथेरोस्क्लेरोसिस का प्राइम कंट्रीब्यूटर है कौन, कोलेस्ट्रोल जो है ये प्राइम कंट्रीब्यूटर है। किसका प्राइम कंट्रीब्यूटर है, एथेरोस्क्लेरोसिस का। किसका बेटे, एथेरोस्क्लेरोसिस का प्राइम कंट्रीब्यूटर है। कोलेस्ट्रोल का जमा होना, फाइब्रिन का जमा होना या फैटी मटेरियल का जमा होना किसके अंदर, आर्टरीज के अंदर,
जिसकी वजह से उसका ल्यूमन छोटा हो जाएगा, आर्टरीज तंग हो जाएंगी, ब्लड को फ्लो करने में क्या होगी भाई, डिफिकल्टी होगी। फिर ये भी हम इसके अंदर बताते हैं कि जब ये चीजें जमा हो जाती हैं, एज ए रिजल्ट ब्लड वेसल्स के अंदर प्रॉपर कंट्रैक्शन की या रिलैक्सेशन की सलाहियत भी कम पड़ जाती है, जिसकी वजह से ब्लड को फ्लो करने में फिर भी क्या होती है बेटा, डिफिकल्टी आती है। क्या आती है भाई, डिफिकल्टी आती है। अब कुछ टर्म्स और इससे रिलेटेड है जो मैं यहाँ पे दर्ज करने लगा हूँ। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। एक टर्म का नाम है बेटे, इसको हम कहते हैं प्लेग। क्या कहते हैं बेटे, प्लेग। तो हमने लिखा है यहां पर accumulation of cholesterol or fatty material किन के अंदर बेटा जी, इन आर्टरीज के अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है या फैटी मटेरियल जमा हो जाता है तो उसको बेटे जी हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बेटा प्लेग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्लेग कहते हैं। अगर फैटी मटेरियल जमा हो जाता है, आगे मूव नहीं करता आर्टरीज के अंदर, तो ब्लड फ्लो में तो रुकावट पैदा कर देगा, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, प्लेग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, प्लेग कहते हैं। अब ये प्लेग फर्दर क्या बनाती है, हम उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं। उस टर्म को हमने देखना है कि क्या कहते हैं। उस टर्म को हम कहते हैं थ्रोम्बस। क्या कहते हैं भाई, थ्रोम्बस। तो ये एक बुक वाले लिखा हुआ, अगर आप गौर करके पढ़ेंगे किताब को, तो ये कोलेस्ट्रॉल फीड में जमा हो जाता है तो ये मल्टीपल डिपॉजिट्स बनाता है। क्या बनाता है, मल्टीपल डिपॉजिट बनाता है। बल्कि इसको थोड़ा इंक्रीज कर देता हूं मैं ताकि आपका सेंटेंस जो दुरुस्त हो जाए। फैटी मटेरियल फॉर मल्टीपल डिपॉजिट्स बनाता है। इनके अंदर, इन आर्टरीज के अंदर तो कार्ड, इसको क्या कहते हैं भाई, हम प्लेग कहते हैं भाई। क्या कहते हैं भाई, हम इसको प्लेग कहते हैं। अब हमने स्टडी करना है कि इसको भाई, इस चीज को बेटा थ्रोम्बस को करना है। क्या करना है भाई, थ्रोम्बस को करना है। तो हम लिखते हैं यहां पर प्लेग फॉर ब्लड क्लॉट इन आर्टरीज कार्ड, इसको बेटा हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हम इसको थ्रोम्बस का नाम देते हैं। प्लेग अगर आर्टरीज के अंदर बेटे क्या बना दे, ब्लड क्लॉट बना दे, तो उसको क्या कहते हैं, हम थ्रोम्बस कहते हैं। अब अगर ये थ्रोम्बस जो है डिसलॉज हो जाए और फ्री फ्लोट कर जाए तो बेटा जी फिर हम उसको क्या कहते हैं, एम्बुलस। क्या कहते हैं उसको, एम्बुलस। बेटा क्या कहते हैं इसको, हम एम्बुलस का नाम देते हैं। क्या कहते हैं इसको, एम्बुलस का नाम देते हैं। तो मैंने बता दिया पहले कि होता क्या है, when thrombus dislodge and free float in arteries के अंदर जब फ्री फ्लोट करना शुरू कर दे, then known as, क्या कहेंगे हम इसको, एम्बुलस। क्या कहते हैं इसको, एम्बुलस का नाम देते हैं। यानी वो जो ब्लड क्लॉट है वो मतलब डिसॉल्व हो जाता है, वहां से हट जाता है, आगे मूव करना शुरू कर देता है, तो फिर हम उसको थ्रोम्बस नहीं कहते, तब हम उसको क्या कहते हैं बेटा, एम्बुलस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, एम्बुलस कहते हैं। अब एथेरोस्क्लेरोसिस के अल्टरनेट में एक और टर्म है बेटे, इसको हम कहते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस।
क्या कहते हैं बेटे हम इसको? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस अल्टरनेट है किसके? एथेरोस्क्लेरोसिस के। इसका मतलब क्या है? इट मींस हार्डनिंग ऑफ walls of arteries, यानी आर्टरीज की जो वॉल्स हैं उनका हार्ड होना, ये क्या कहलाता है? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहलाता है। आर्टरीज की जो दीवारें हैं उनका हार्ड हो जाना, ये क्या कहलाता है? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहलाता है। when atherosclerosis become severe, जब बेटे ये severe हो जाए, क्या हो जाए बेटे? severe हो जाए, then arteriosclerosis occur। जब ये सीवियर हो जाती है तो तब क्या होता है बेटे? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होता है। अब इनकी जो वॉल्स हैं वो हार्डर क्यों होती हैं? उसकी क्या वजूहात है? उसकी जो वजह है वो यहां में लिख लगा बेटे। व्हेन कैल्शियम जो है ये डिपॉजिट होता है, कैल्शियम डिपॉजिट होता है इन वॉल ऑफ आर्टरीज। जब आर्टरीज की वॉल में कैल्शियम डिपॉजिट होता है, देन दे बिकम हार्ड। तब ये दीवारें जो हैं क्या हो जाती हैं? हार्ड हो जाती हैं, मोटी हो जाती, सख्त हो जाती हैं। जब ये सख्त हो जाएगी तब भी इनके अंदर रिदमिक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस नहीं हो सकेगा, जिसकी वजह से ब्लड को फ्लो करने में फिर भी क्या होगी बेटा जी? डिफिकल्टी होगी। क्या होगी? डिफिकल्टी होगी। तो आज हमने कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर में ब्लड वेसल्स के डिसऑर्डर को स्टडी किया है। पर्टिकुलरली हार्ट की तरफ अभी हम नहीं पहुंच सके, तो क्योंकि दो डिसऑर्डर थे, एक था हमारे पास आर्टरीज का, दूसरा हमारे ब्लड वेसल्स का, दूसरा हमारे पास था हार्ट का। तो हार्ट के अंदर भी आर्टरीज ऑलरेडी प्रेजेंट है, उनको कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। तो आज हमने सिर्फ ब्लड वेसल्स के हवाले से थोड़ा स्टडी किया। तो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर में दो चीजें मैंने लिखी हुई ऊपर, अगर आप गौर करें, एक हार्ट, दूसरा ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स को तो आज हम तकरीबन डिस्कस किया है, हार्ट को इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।